हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है एलटी ग्रेड का ही मॉडल पेपर आप लोगों का मॉडल पेपर 17 है। इसके पहले मैं आपके 1 से 16 करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है आपके 120 क्वेश्चन है। इसमें कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन पे भी जो है हम डिटेल में बात करते हैं। तो 120 क्वेश्चन के जगह पे जो है आपके एक क्लास में 400 क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। और आपकी क्लास जो है 1 से सवा घंटा तक चलती है और मंडे टू सैटरडे जो है आपके रात के 9 बजे चलती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है यूपीएलटी ग्रेड के साथ साथ जो जितने भी कला का एग्जाम होता है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, आरपीएससी, जितने भी कला से संबंधित जो एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम के लिए जो आपकी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्लास में आप लोग बने रहिए। अपन क्लासेस तरफ से जो फ्री टेस्ट भी आप लोगों को कराया जाए। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। और इसका लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से जुड़ सकते हैं। और इस जो फ्री टेस्ट होता है शाम 4 से 6 बजे तक तो होता है, मतलब 2 घंटे के लिए ओपन होता है। 2 घंटे में ही आपको फ्री टेस्ट लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है आप लोग को पेड टेस्ट भी है हमारी तरफ, अपन क्लासेस की तरफ से। तो ये पेड टेस्ट में जो है आपके पूरे कम्बो टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको। जितने भी अभी तक कला से संबंधित जो भी पेपर हुए, बैक पेपर हुए हैं, चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे इंडिया लेवल का हो, तो सब मॉडल पेपर जो है या मतलब बैक पेपर जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें जो है पूरे बैक पेपर प्लस मॉडल पेपर जो है एक साथ मिल जाएंगे इस टेस्ट में। टोटल 350 टेस्ट पेपर है, 30,500 क्वेश्चन के साथ। तो वैलिडिटी जो है आपके 12 मंथ के साथ मिलेंगे। कितने मंथ? 12 मंथ। और इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? नंबर ऑफ टेस्ट 350 टेस्ट पेपर मिलेंगे, जो अभी तक के सबसे बड़ा टेस्ट है, समझ रहे हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, मॉडल पेपर टेस्ट मिलेगा। जितने भी जो आपके ऑल इंडिया में अभी तक पेपर हुए हैं सारे बैक पेपर आपको मिल जाएंगे और इसकी प्राइस जो आपके सामने है। इसी तरह जो है आप लोग का यूपीएलटी ग्रेड का पेपर हो रहे हैं, ठीक है। यूपीएलटी ग्रेड का भी मॉडल पेपर मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और काफी लोगों ने इस टेस्ट पेपर को खरीदा भी है और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप जिन्होंने भी अभी तक नहीं लिया, अगर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट लेना मत भूलिए, क्योंकि टेस्ट आप लगाओगे तभी आपके जो है आपकी प्रैक्टिस पता चलेगा, आपकी तैयारी पता चलेगा और आपकी लेवल पता चलेगा। अभी के समय में क्या करना चाहिए? जितना हो सके आप टेस्ट लगाओ, ठीक है। मेरा अगर मानना चाह रहे हो आप, टेस्ट लगाओ और सिलेबस को रिवीजन करो जितना हो सके, ठीक है। कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। और रिसेंट में जो चीज भी अभी हुआ है, देखो कुछ करंट का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को एक क्लास में करा दूंगा। जितने भी करंट में जो भी आर्टिस्ट मरे हैं या जो भी पुरस्कार मिले हैं या जो भी, जैसे कि जो भी करंट से क्वेश्चन होगा उसमें हम कम से कम जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एक क्लास में आपको कराऊंगा। क्लास में आप लोग बने रहिए। और ये यूपीएलटी ग्रेड का पेपर है, इसमें 12,000 क्वेश्चन, 12,500 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। 12,500 क्वेश्चन 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिलेंगे आपको। और टोटल जो 105 टेस्ट के पेपर जगह 115 हो गए हैं। टॉपिक वाइज जो आपके 100 क्वेश्चन के मिलेंगे और मॉडल पेपर जो आपके 50 है, ध्यान रखिएगा। 40 के जगह 50 हो गए। एक बैक पेपर है, 14 ग्राफिक पेपर है। इसकी प्राइस आपके सामने है। इसी तरह भी टीजीटी का भी पेपर है आप लोगों के लिए, ठीक है। टीजीटी के पेपर जो है ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिलेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पेपर अभी अपडेट हुए हैं 12,000 की जगह जो मतलब ये 13,200 की जगह 16,500 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, ध्यान रखिएगा लगभग, ठीक है। उसके बाद में 116 की जगह पर जो 130 टेस्ट पेपर यहाँ पे हो गए। 50 टॉपिक वाइज हैं, 55 मॉडल पेपर मिलेंगे, 11 बैक पेपर मिलेंगे और इसकी भी प्राइस आपकी 439 रुपया है। यूपी पीजीटी का भी है, इसके भी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है, लेकिन टीजीटी पीजीटी का दोनों मॉडल पेपर अलग है। बाकी ध्यान रखिएगा, इसकी भी प्राइस जो है आपके 439 है। डीएसएसबी का भी है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में जो है आप लोगों को जो है ना कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 120 क्वेश्चन मिलेंगे और 120 क्वेश्चन के जो है हम आपके कितने क्वेश्चन कराएंगे? 400 क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान रखिए। 120 की जगह पे 400 क्वेश्चन कराएंगे। 1 से सवा घंटा में रोज 9 से 9 बजे से मेरी क्लास चलती है। 9 बजे से क्लास चलती है, मंडे टू सैटरडे नाइट में चलती है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीली भित्ति पर किए जाने वाले भित्ति चित्रण को कहा जाता है। तो गीली भित्ति पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। गीली भित्ति पे किए जाने वाले भित्ति चित्रण को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए।
ताकि और लोग भी जुड़ सके, ताकि क्लास जो है आपका और भी मजेदार, जैसे आप लोगों को पहले से मैं लेते आ रहा हूँ, ठीक है, वैसे और भी मजेदार लिया जा सके, मतलब करा करा दे आप लोग क्लास, ठीक है। तो गीली भित्ति पर किए जाने वाले भित्ति चिन्ह क्या, गीली मतलब फेस्को बुनो की बात हो रही है। फेस्को बुनो मतलब गीली सतह पे होती है, तो फेस्को गीली सतह बोले या फेस्को बुनो बोले, ठीक है। तो गीली भित्ति सतह को क्या बोलते हैं, फेस्को बुनो बोलते हैं। भारत में फेस्को बुनो में जो है चित्रण कहाँ होती है, जयपुरी में होती है। जयपुरी को आराइस पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और विनोद बिहारी मुखर्जी भी जो आपके जो चित्रण करते हैं फेस्को बुनो में ही करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा बीसी बीसी गोई की कला यात्रा पर आधारित लघु फिल्म किस वर्ष बनाई गई थी। तो राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा, ठीक है। तो राजस्थान में भी ललित कला है, ठीक है। ललित कला में जैसे सेंट्रल लेवल का है और स्टेट का भी ललित कला होता है, तो स्टेट में जो ललित कला होता है उसको राज्य ललित कला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा बीसी गुई की कला पर आधारित लघु फिल्म किस वर्ष बनाई गई थी। तो किस वर्ष बनाई गई थी, तो याद रखिएगा 1995 ईस्वी में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अति यथार्थवाद दर्शाता है, ठीक है। अति यथार्थवाद क्या दर्शाता है, स्वप्न एवं अचेतन मन, दृश्य जगत की वास्तविक भविष्य का परिकल्पना, बौद्धिकता एवं तर्क। तो अति यथार्थवाद सबसे पहले ये जानिए कि अति यथार्थवाद क्या है। एक वाद है जो 1924 ईस्वी में चली थी, फ्रांस में चली थी। इसके कलाकार सल्वाडोर डाली थे। तो अति यथार्थवाद क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, तो स्वप्न एवं अचेतन मन दर्शाता है, क्योंकि अति यथार्थवाद जो है सिगमंड फ्रायड के ऊपर जो है ये बात चली थी। उन्हीं की कल्पना, उन्हीं की जो है स्वप्न की जो है जो भी जो दिए थे इन्होंने, ठीक है। तो उसी पे जो ये बात प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा अति यथार्थवाद जो स्वप्न एवं अचेतन नाम हो जाएगा। दजला फराद, दजरा फराद दो नदियों के दो अब में पनपी सभ्यता। दजरा फराद नदी जो है कहाँ पे, मोसोपोटामिया में, ठीक है। कहाँ है, मोसोपोटामिया में है। और मोसोपोटामिया जो है कला की दृष्टि से देखे तो कितने हजार प्राचीन है, तो 5000 ईसा पूर्व जो है ये कला के प्राचीन है। ध्यान रखिएगा 5000 ईसा पूर्व। मोसोपोटामिया जो है कहाँ पे है, इराक में। वर्तमान मोसोपोटामिया का नाम इराक है, याद रखिएगा इराक है। तो दजरा फराद नदियों के दो अब में पनपी सभ्यता, याद रखिएगा मोसोपोटामिया हो जाएगा। मोसोपोटामिया का क्या वर्तमान इराक हो जाएगा। ग्रीक जो है आपके यूनान में चलता है, ध्यान रखिए ग्रीक कला कहाँ की, यूनान है। मिस्र कला जो है आपके 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है, 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, घोड़ा बावासी किस कला से संबंधित है। तो घोड़ा बावासी किस कला आंदोलन से संबंधित, तो क्या हो जाएगा, तो घोड़ा बावासी किस कला आंदोलन से संबंधित है, टेराकोटा। याद रखिए क्या हो जाएगा, टेराकोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लियोनार्डो दा विंची के कला गुरु वेरासियो ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची के कला गुरु कौन है, क्वेश्चन आता है लियोनार्डो दा विंची कला गुरु कौन है, तो वेरासियो है। वेरासियो कहाँ के हैं, तो वेरासियो का जन्म जो है 1435 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। वेरासियो जो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते, लेकिन मुख्य रूप से जो वेरासियो जो मूर्तिकार है, ठीक है। अब बात हो रही है वेरासियो जो है इनके शिक्षक कौन है, ऑप्शन है पेराजिनो, पेराजिनो पेराजिनो दोनाटोलो घिवल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो वेरासियो के कला शिक्षा कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा दोनाटोलो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दोनाटोलो। दोनाटोलो किस लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए, डेविड के मूर्तिकार के लिए इन्हीं को जाना जाता है, दोनाटोलो को, ठीक है। दोनाटोलो का जन्म जो 1386 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। किस बात के कलाकार है दोनाटोलो, तो याद रखिएगा ये आपके अर्ली रेनेसां के कलाकार है। घिवल्टी, दोनाटोलो के गुरु अगर पूछता था घिवल्टी हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और घिवल्टी का जन्म जो है 1378 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लियोनार्डो दा विंची के गुरु वेरासियो, वेरासियो के गुरु दोनाटोलो, दोनाटोलो के गुरु कौन हो जाएंगे, घिवल्टी हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, कई क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ बता दिया। मूर्तियों में अर्काइक या अर्काइक मुस्कान,
या अर्काइल मुस्कान अगर बात आएगी, ठीक है, अर्काइक या अर्काइल मुस्कान की बात आएगी तो ये कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध होता है? ग्रीक, रोमन, इजिप्ट, मेसोपोटामिया। तो मूर्तियों में अक्राइल या अर्काइक मुस्कान कहाँ से कहाँ के मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध होता है? ग्रीक के मूर्तियों में आप देखोगे तो ये मिलेंगे आपको, ठीक है। ग्रीक कहाँ चली थी? यूनान में चली थी, ध्यान रखिएगा। रोम इटली के इजिप्ट मिस्र बोलते हैं, मेसोपोटामिया इराक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिकंदर का दरबारी मूर्तिकार किसे माना जाता है? सिकंदर, महान सिकंदर की बात हो रही है कि सिकंदर के दरबारी मूर्तिकार, सिकंदर जो है आपके हेलेनिस्टिक कला से संबंधित है, ठीक है। सिकंदर की कला जो है हेलेनिस्टिक कला से संबंधित है, हेलेनिस्टिक भी आपके यूनान में चले थे। तो सिकंदर के दरबारी मूर्तिकार कौन हो जाएंगे? आपको ये बताना है। तो सिकंदर के दरबारी मूर्तिकार याद रखिए लिसिपस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लिसिपस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा? अगर हम आदिम कला की बात हो रही है तो आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा है? तो कौन सी प्रेरणा हो जाएगा? आदिम कला के पीछे जो है आपके कौन सी कारण? धार्मिक कर्मकांड, याद रखिएगा। आदिम कला के पीछे कौन सी कारण हो जाएगा? तो धार्मिक कर्मकांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आकर्षक समाधि ट्रेजरी ऑफ आर्ट्स का संबंध जो है किस नगरी कला से माना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। आकर्षक समाधि ग्रीक ट्रेजरी ऑफ आर्ट्स का संबंध किस नगरी से कला से माना जाता है? तो ट्रेजरी ऑफ आर्ट याद रखिए कहाँ से माना जाता है? तो ये मैसिनिया की कला, मैसिनिया कला कहाँ चली थी? क्रीट, मैसिनिया दोनों कहाँ चली थी? यूनान में चली थी, ध्यान रखिएगा, यूनान की कला है, ठीक है। रोम इटली की है, सुमेर जो है आपके मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ट्रेजरी ऑफ आर्ट्स का संबंध जो है मैसिनिया कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, ये पुस्तक है कि द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक पूछ रहा है कि लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक जब भी पूछेगा तो याद रखिए एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो काजी मीर मालवीज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बुक पूछा गया, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड किसकी है? काजी मीर मालवीज हो जाएगा। सेरीग्राफ के साथ टाइफेस, सेरीग्राफ की बात हो रही है, सेरीग्राफ आकार के साथ टाइफेस डिजाइनरों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन के लिए समान शब्द कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो सेरी प्रकार के साथ टाइफेस डिजाइनरों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए समान शब्द क्या होता है? और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसका कमेंट आप लोग करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडियन आर्ट, ये पुस्तक है आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडियन आर्ट, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी पुस्तक है अनीस कपूर है, मतलब ये किसकी पुस्तक है? आप क्योंकि ऑप्शन पढ़ते हैं टाइम ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग पढ़ा करो, ऑप्शन का आंसर मैं बताऊंगा और चारों ऑप्शन पे जो जिस पे डिस्कशन करना होगा उस पर मैं बात करते रहूंगा। तो आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए ये भी पुस्तक आपके एग्जाम में पूछा गया, आर्ट एंड विजुअल एंड कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसकी है? आपके गायत्री सिन्हा, क्या हो जाएगा? गायत्री सिन्हा, याद रखिएगा। तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि गायत्री सिन्हा की पुस्तक है, ठीक है। तो आर्ट एंड विजुअल और कल्चर इन इंडिया आर्ट किसकी है? तो गायत्री सिन्हा के है, और गायत्री सिन्हा जो है, ठीक है, किसकी है? तो याद रखिए किसकी है? गायत्री सिन्हा का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हुमायूं का मकबरा मुख्य वास्तुकार कौन है? हुमायूं के मकबरा की बात हो रही है, ठीक है, सभी को पता है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा किससे बना है? संगमरमर से प्लस लाल बलुआ पत्थर, दोनों से बना है, किसी एक पत्थर को नहीं करेंगे, संगमरमर प्लस लाल बलुआ पत्थर दोनों से बना है, ठीक है। और ये कहाँ पे है?
मतलब किसका डिजाइन कौन किया है आपको ये बताना है। तो इस सभी को पता है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि मिराग गिरजा ग्यास जो थे ना, मिराग मिर्जा ग्यास जो थे, इन्होंने बनाया था हुमायूं का मकबरा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर, पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर का ऐतिहासिक रूप से समकालीन की नई और रचनात्मक शाखाओं के रूप में विकास हुआ था। तो क्या हो जाएगा, पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ था। तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस भारतीय चित्रण शैली को, मतलब इनमें से कौन सी भारतीय चित्रण शैली को आंग्ल भारतीय कला या एंग्लो इंडियन स्टाइल के नाम से जाना जाता है। मुगल, राजस्थानी, कंपनी, बंगाल शैली को किसको बोला जाता है, आंग्ल स्टाइल या एंग्लो इंडियन स्टाइल। तो याद रखिएगा किसको बोला जाए, कंपनी शैली को। कंपनी शैली प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ था, स्वर्ण काल 19वीं सदी में। राजस्थानी मुगल जो 1619वीं चली थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन राजस्थानी कला का स्वर्ण काल जो है आपके 16 से 17 में हुई थी। स्वर्ण काल पूछेगा तो 16 से 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पेरिस का निर्णय, जजमेंट ऑफ पेरिस की बात हो रही है, किसकी, किस कलाकार की कृति है। पेरिस का निर्णय, जजमेंट ऑफ पेरिस किसकी है, तो ये पेंटिंग किसकी है, और ये पेंटिंग कई बार पूछा गया आप लोगों को। ठीक है, तो पेरिस का निर्णय, जजमेंट ऑफ पेरिस की बात होगी तो जब भी आएगा तो याद रखिएगा रूबेंस का हो जाएगा। रूबेंस जो आपके बरोक शैली के कलाकार हैं, किस शैली के कलाकार है, बरोक शैली के, बरोक शैली के कलाकार हैं। रूबेंस जो है आपके चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। रूबेंस जो है आपके जन्म जो है 1577 में हुआ था इनका, और कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। याद रखिए कहाँ के कलाकार, जर्मनी के हैं। तो ये याद रखिए, पेरिस का निर्णय, जजमेंट ऑफ पेरिस किसकी है, आपके रूबेंस की है। उसके बाद रूबेंस बरोक शैली चित्रकार 1577 में जर्मनी। आपके अगर रेम्ब्रा भी बरोक शैली के कलाकार, याद रखिए रेम्ब्रा भी बरोक शैली के कलाकार है, और रेम्ब्रा जो चित्रकार छप्पा कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध वास्तु चित्र गुलमी राधिका या राधिका के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो गुलमी राधिका बोलिए या राधिका, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, सीबीएसई में भी पूछा जाता है इसको। ठीक है, और किसकी है, अनिनाथ टैगोर की है, अब्दुल रहमान चुगताई, क्या हो जाएगा। तो प्रसिद्ध चित्र गुलमी राधिका, याद रखिएगा किसकी, अब्दुल रहमान चुगताई की है। अब्दुल रहमान चुगताई किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है मुख्य रूप से, लेकिन इन्होंने मूर्त मतलब प्रिंट मेकअप, छपा कलाकार में भी, क्योंकि छपा कलाकार की शिक्षा जो इन्होंने लंदन से लिया था, तो इन्होंने चित्रकार, केवल चित्रकार मुख्य रूप से फेमस। इनका जन्म 1897 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान, याद रखिएगा। और शिक्षण जो इन्होंने किससे लिया था, अनिनाथ टैगोर से, श्रद्धाचरण वकील से, दोनों लोग से इन्होंने शिक्षण लिया था, ध्यान रखिएगा। और 10 मिनट का शो वाला में जो है आप लोग को अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में मैं बहुत अच्छे से बताऊं, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो 10 मिनट की वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, कि मैंने बना चुका हूं इनकी वीडियो 10 मिनट के शो में। बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती है। तो बादामी की गुफाएं में अगर हम बात करते तो किस प्रकार की कलाएं पाई जाती है, प्रतिमाएं हैं, आलेखन चित्र है, भित्ति चित्र है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बादामी की गुफाएं सबसे पहले किसने बनवाया था, चालुक्यों ने बनवाया था। कब बनवाया था, 6ठी सदी में बनवाया था। बादामी कितनी गुफा है, तो चार गुफा है। किस किस धर्म से संबंधित है, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। तो बादामी की गुफाएं जो है कहाँ पे, कर्नाटक के बीजापुर में है। और किस लिए जाना जाता है, ये क्या है, तो ये याद रखिएगा भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। बादामी गुफा जो आपके भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, भित्ति चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम ब्लैक कला के किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है। जो विलियम ब्लैक जो है ये कला के किस चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विलियम ब्लैक के बारे में बात कर रहे हैं, तो विलियम ब्लैक का जन्म जो 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 1757 में। कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड या लंदन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड या लंदन में इनका जन्म हुआ था। और किस लिए फेमस है, ये चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार कवि दोनों के लिए जाने जाते हैं ये, लेकिन चित्रकार याद रखिए। ठीक है, और किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो विलियम ब्लैक याद रखिएगा
स्वच्छंदतावाद से रखते हैं, ठीक है। स्वच्छंदतावाद को रोमांसवाद बोलते हैं, रोमांटिज्म बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करते, स्वच्छंदतावाद की बात करते हैं, तो कहाँ पे चली थी? फ्रांस में चली थी। फ्रांस में चली थी। प्रभाववाद भी कहाँ पर आया? फ्रांस में होती है। अतिथावाद भी फ्रांस में। ये सारे बात जो आपके फ्रांस के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के निम्नलिखित रसों को आरंभिक से अंतिम तक अनुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा? क्रम से लगाना है इसका, तो इसका आंसर आपको बताइए क्या हो जाएगा। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के निम्नलिखित रसों को आरंभिक से अंतिम तक कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है आप लोगों का तीसरा हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा तीसरा? पहले श्रृंगार रस हो जाएगा, दूसरा उसके बाद जो आपके हास रस हो जाएगा, उसके बाद जो आपके करुण रस हो जाएगा, उसके बाद जो आपके करुण रस हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा आपके रोद रस। यानी इसका जो है आपको क्रम में लगाना, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप कला को कहाँ बहुत अधिक स्वीकार किया गया था? कि पॉप कला जो है आपके, सबसे पहले ये देखिए कि पॉप कला कहाँ चली थी, ठीक है। पॉप कला जो है 1952 ईस्वी में चली थी, ठीक है। और कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। इंग्लैंड या लंदन में पॉप कला स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। 1952 में हुआ था। पॉप कलाकार कौन? एंडी बरोर है। एंडी बरोर अमेरिका के हैं, ध्यान रखिएगा। तो पॉप कलाकार को बहुत अधिक स्वीकार किया गया, तो बहुत ज्यादा जो है इसकी स्वीकार कहाँ किया गया था, तो ये बताइए। तो सबसे ज्यादा इसको पॉप कला जो आपके अमेरिका में चली थी, यूएसए में चली थी, क्योंकि एंडी ब्रोवर जो थे आपके यूएसए मतलब अमेरिका के थे, ठीक है। तो अमेरिका में ज्यादातर पॉप कला, लेकिन प्रारंभ पूछेगा, ठीक है, तो इंग्लैंड लगाइएगा, ठीक है। विकसित पूछेगा तो याद रखिएगा अमेरिका हो जाएगा पॉप कला। और कब चली थी? तो 1952 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है, तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है, ठीक है। अगर हम मुगल कला के इतिहास में अगर हम बात करते हैं, चित्रकला और चित्रांकन को याद करते हैं मुगल कला के लिए, ठीक है। लेकिन राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज हम किस लिए याद करते हैं? क्या हो जाएगा? तो मुगल चित्रकला के इतिहास को, हम मुगल इतिहास को जो चित्रकला और चित्रकांकन के लिए याद करते हैं, तो पहाड़ी कलाकारों को आज हम किस लिए जानते हैं? गीतात्मक पेंटिंग के लिए जानते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? गीतात्मक। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंची की कृति अंतिम भोज किस माध्यम में निर्मित है? तो विंची के चित्र जो है अंतिम भोज जो है आपके बताना है किस माध्यम में, ठीक है। अंतिम भोज किस माध्यम में? तो अंतिम भोज जो है याद रखिएगा विंची के फ्रेस्को में बना हुआ है। और विंची कहाँ के हैं? तो 1452 में इनका जन्म हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, ध्यान रखिएगा इटली के फ्लोरेंस में हुआ था इनका जन्म। और विंची जो है आपके 1452, यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेस्को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनुरंकित रूप से आप क्या समझते हैं? अनुरंकित रूप से आप क्या समझते हैं? तो क्या हो जाएगा? अनुरंकित रूप से आप क्या समझते हैं? तो रूपांतरिक रूप याद रखिएगा। अनुरंकित रूप से जो है आप रूपांतरिक रूप से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रविन्द्रनाथ ने अपनी उम्र के किस पड़ाव में टेढ़ी मेढ़ी घसीट रेखाओं द्वारा जीवन का प्रारंभ किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है इनका जन्म अगर हम बात करते हैं 1861 ईस्वी में हुआ था, जोरासाको में हुआ था। कहा हुआ था? जोरासाको में हुआ था, ठीक है। जोरासाको कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1928 ईस्वी में 1928 में जो है इन्होंने चित्रकला को आरंभ किया था, मतलब चित्रकला बनाना शुरू किया था। तो 1928 में जो है इन्होंने चित्रकला, मतलब रविन्द्रनाथ ने अपनी उम्र के किस पड़ाव में टेढ़ी मेढ़ी घसीट रेखाओं द्वारा कलाकार का जीवन प्रारंभ किया था? 67 वर्ष।
अगर 67, क्योंकि 28 जो है ना, 28 से अगर हम इनको 1861 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो कितनी हो जाएगा, तो 67 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 1861 से 1928 के बीच में 67 वर्ष हो जाएगा। तो 67 वर्ष, कभी कभी 67 नहीं आता है तो उस कंडीशन में 70 वर्ष सही कर लेता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की नालबंदी नमक प्रसिद्ध शिल्प किस मूर्तिकार का है? तो घोड़े के नालबंदी, तो घोड़े के नालबंदी जो है किसकी है, याद रखिए कौन हो जाएंगे इसमें, तो घोड़े के नालबंदी याद रखिए किसकी हो जाएगा, धनराज भगत का हो जाएगा। धनराज भगत जो है अगर हम बात करते थे किस लिए फेमस है, ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। धनराज भगत जो है आपके मूर्तिकार के लिए फेमस है। जन्म जो है 1917 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एज ऑफ इनोसेंस, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए, क्या हो जाएगा, तो एज ऑफ इनोसेंस याद रखिएगा किसकी, जेसुआ रोनाल्ड्स की है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एज ऑफ इनोसेंस जेसुआ रोनाल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजेंटाइन कला शैली में कौन सी कला तकनीक तकनीक अत्यधिक लोकप्रिय थी? तो बजेंटाइन कला, सबसे पहले ये जानिए बजेंटाइन कला है क्या, ये कहाँ पे चली थी। बजेंटाइन कला 4 से 15वीं सदी में चली थी, ठीक है, 4 से 15वीं सदी में चली थी। कहाँ चली थी, तो बजेंटाइन कला जो है आपके इटली की है, ध्यान रखिए कहाँ की है, तो इटली की है। बजेंटाइन कला जो है अगर हम बात करते हैं किस धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म से संबंधित है। बजेंटाइन कला शैली कौन सी कला तकनीक के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है, तो मणिकुट्टम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, मणिकुट्टम। प्लेनोग्राफी क्या है, प्लेनोग्राफी को ही क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं प्लेनोग्राफी। ईचिंग जो है 1515 में खोज हुई थी, ईचिंग का 1515 में खोज हुई थी। ये इंटरग्लियो ईचिंग एक ही है, ठीक है। तो प्लेनोग्राफी को लिथो टेक्निक भी बोला जाता है, ठीक है, तो लिथो टेक्निक हो जाएगा। लिथो जो है लिथोग्राफी खोज जो है अलायस एंड फील्डर ने किया था, जर्मनी में खोज हुआ था। खोज 1796 या 98 में हुआ था, तो 98 रहेगा तो 98 मारिए, नहीं है तो 96 मार सकते। तो प्लेनोग्राफी को लिथो टेक्निक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये यूपी एलटी ग्रेड का एग्जाम है, आप लोगों का पेपर अभी एलटी ग्रेड का होने वाला है, ठीक है। तो जो जिन्होंने भी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एलटी ग्रेड का ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एलटी ग्रेड के एग्जाम के हिसाब से ही मैंने इस पेपर को सेट किया है, ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों को जो है 12,000 प्लस 500 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, 6 महीने वैलिडिटी के साथ। 105 की जगह 115 मॉडल पेपर मिलेंगे। टॉपिक वाइज 50 मॉडल पेपर जो है आपके 40 की जगह 50 मैंने बनाया है इसके, ठीक है। एक ओल्ड पेपर है, 14 ग्राफ पेपर है। तो ये एलटी ग्रेड के जो है आपके प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही क्वेश्चन को मैंने सेट किया है। तो इस एलटी ग्रेड के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे, तब तक आपकी तैयारी का पता नहीं चलेगा। और एग्जाम भी बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है। तो अभी से भी आप 50 प्रैक्टिस सेट है, अभी से भी आप लगाना शुरू करोगे ना 50 प्रैक्टिस सेट पर डे, अगर 2-3 भी प्रैक्टिस लगा रहोगे तो आपकी तैयारी की पता चलेगी बहुत। इस टेस्ट पेपर में जो है हम आपके करंट का भी बहुत सारे क्वेश्चन डाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा करंट का भी क्वेश्चन डाला गया, और जितने भी जो है ज्यादातर जिसमें पश्चात कथन वथन बहुत सारी चीजें आप लोग टेस्ट लिए होंगे, जिन्होंने भी लिया टेस्ट उनको तो पता ही है टेस्ट के बारे में, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं लिया अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लेना मत भूलिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि इसकी प्राइस भी ज्यादा नहीं, 439 रुपया कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। और ये पेपर समझ लो कि आप देखिए कला का सब्जेक्ट का जो टेस्ट है, देखिए जितने भी मॉडल पेपर आप लगाओगे, ठीक है, कला का सब्जेक्ट तो एकदम सिलेबस छोटा होते हैं, आप लोगों को भी पता है, ठीक है, कुछ बड़ा होता नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके टीजीटी में पूछे जा रहा है, तो आपके जैसे जैसे ही पेपर एलटी ग्रेड के लिए बना, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एलटी ग्रेड में ही केवल पूछेगा, हर एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन मॉडल पेपर सबका अलग है, जितने भी टेस्ट पेपर मैंने बनाया है सबका मॉडल पेपर अलग है। तो इसलिए जो तैयारी जो कर रहे हैं, तो आप सभी पेपर को, मैं तो ये कहूंगा सब मॉडल पेपर किसी का भी लगाइए, जरूरी नहीं है मेरा ही मॉडल पेपर लगाइए, बुक से लगाइए, और जितना हो सके टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए, मॉडल पेपर लगाइए लगाइए, केवल क्लास देखने से नहीं होता है, क्लास तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होता है। टेस्ट पेपर जब तक लगाओगे नहीं, खुद से पढ़ोगे नहीं, तब तक आपका माइंड जो है ना काम नहीं करेगा। टेस्ट पेपर लगाओ करो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना आपको। तो याद रखिएगा, देखिए भारतीय कला भवन जोड़ा सही नहीं है,
भारतीय कला भवन। ये क्वेश्चन पूरी तरह से रॉन्ग है, ठीक है। फ्राइडे ग्रुप वाराणसी में ये भी नहीं है। भारतीय कला भवन जो है आपके उज्जैन नहीं है, ये भारत कला भवन जो है आपके बनारस में है। क्वेश्चन पूरी तरह से रॉन्ग है, ठीक है। इसको छोड़ के चलते हैं, क्वेश्चन पूरी रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को ही पैक ग्रुप के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना जो है 1997 में हुआ, 47 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। ध्यान रखिए कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। और इसके संस्थापक एफ.एन. सूजा थे। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना जो 1947 हो जाएगी। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर की बात हो रही है कि किस काल में बना था? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और खजुराहो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये आपके विद्याधर ने बनवाया था, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर जो शिव से संबंधित है, सबसे श्रेष्ठ मंदिर है खजुराहो का। और किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश से। चंदेल वंश कब से कब तक चली थी? तो 9 से 12वीं शताब्दी तक चली थी खजुराहो में। ये भी ध्यान रखिएगा, चंदेल वंश की टाइमिंग क्या 9 से 12 हो जाएगा। कला उपयोगिता के लिए है, तो कला उपयोगिता के लिए है क्या है? किसने कहा था? कला उपयोगिता के लिए है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु कहाँ के? यूनान के। 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो यूनान में हुआ था। ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं? यूनान के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है। कंपनी शैली का चित्रकार कौन नहीं? सेवक राम तो है ही, प्रथम चित्रकार है ये। कंपनी सबसे श्रेष्ठ है। हुलास लाल भी है, जुमक लाल भी है। तो कौन नहीं है यहाँ पे? तो कौन नहीं है? तो याद रखिए कौन नहीं? नैनसुख नहीं। नैनसुख जो आपके गुलेर शैली नहीं, पहाड़ी शैली के कलाकार है। मानवतावादी किसकी कुंजी है? मानवतावादी किसकी कुंजी है? पुंजागरण का, रोमांसवाद के, यथार्थवादी, उत्तर प्रभाववादी। तो याद रखिए मानवतावादी किसकी कुंजी है? तो पुनरुत्थान का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, यूपीटीजीटी में पूछा गया, ठीक है। रोमांस ये कहाँ चली थी? पुनरुत्थान इटली में चली थी, ध्यान रखिएगा। रोमांसवाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। यथार्थवाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। उत्तर प्रभाववाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। सारे बात फ्रांस के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया? तो बंगाल में भी, भारत में पुनरुत्थान कहाँ चली थी? बंगाल से चली थी। तो किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान मिला था बंगाल में? अगर हम बात करते तो क्या हो जाएगा? तो बंगाल शैली के पुनरुत्थान में किस विषय को ज्यादा मिला था महत्व? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होता है? पौराणिक, ऐतिहासिक कथानक एवं सामाजिक जीवन। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस लेखक व कला समीक्षक का नाम इंगित करें जिसने भारतीय संस्कृति के लेखन पर सिलोन लेखक रिव्यू पत्रिका संपादन किया था। तो ये बताना है आपको कि उस लेखक कला समीक्षक का नाम इंगित करें जिसने भारतीय संस्कृति लेखन पर सिलोन लेखन रिव्यू पत्रिका का संपादन किया था। तो सिलोन जो है श्रीलंका का भी प्राचीन नाम है। सिलोन से याद रखिए, सिलोन मतलब अनंत कुमार स्वामी। अनंत कुमार स्वामी का जन्म जो 1877 में ही हुआ था। और कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। और श्रीलंका में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इन्होंने सिलोन लेखन रिव्यू पत्रिका इन्होंने बनाया था, ध्यान रखिएगा। और किस लिए फेमस है? लेखक कला समीक्षा के लिए फेमस है। कोलकाता समूह के कौन सी चित्रण विधा को प्रमुखता दी जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई थी? तो कोलकाता समूह मतलब कोलकाता ग्रुप की बात हो रही है। 1943 में इसका स्थापना हुआ था। कौन किया था? प्रदोष दास गुप्ता ने किया था। तो कोलकाता समूह ने कौन सी चित्रण विधा को प्रमुखता दी जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई थी? तो बंगाल शैली के कलाकार जो है क्या किए थे? ये कोलकाता शैली जो है ना, जो भी समूह जो थे ना, ये क्या करते थे? ये लोग किसकी अवहेलना, मतलब ये तेल चित्रण में, मतलब ये बंगाल शैली से क्या होता है, ये लोग असंतुष्ट थे। इसलिए जो है इन्होंने क्या करिए, यूरोपीय शैली में काम करना शुरू कर दिया, ये कोलकाता ग्रुप। तो तेल चित्रण में करना शुरू कर दिया, जबकि बंगाल शैली क्या भारतीय को सपोर्ट कर रहा था, तो भारतीय शैली में पूरे विकसित था। तो ये लोग असंतुष्ट थे
कोलकाता ग्रुप बोला तो इसलिए ना तेल चित्रण का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, तेल चित्रण हो जाएगा। तो कोलकाता समूह के कौन से चित्रण विधा में को प्रमुखता दी? तो कोलकाता समूह ने तेल चित्रण को प्रमुखता दी, जिसकी बंगाल शैली में अवलेना की। तो बंगाल शैली वाला जो है अवलेना कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकिक अभिनव के भेदों में किसका सर्वोपरि स्थान है? आंकिक अभिनव के भेदों में किसका सर्वोपरि स्थान है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हस्ता अभियान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वैज्ञानिक न्यूटन ने किस वर्ष में 7 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि न्यूटन जो है आपके न्यूटन ने किस वर्ष में 7 रंगों वाला चक्र प्रस्तुत किया था? याद रखिएगा कब किया था, कब किया था? ऑप्शन में एक और ऑप्शन ले लीजिए आप लोग, 1660, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कब किया था इन्होंने, वैज्ञानिक न्यूटन ने किस वर्ष में 7 रंगों वाला चक्र प्रस्तुत किया था? 1607 में 60 में किया था, ध्यान रखिएगा 1660 में किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमूर्त कला का प्रणेता कौन है? अमूर्त कला की बात हो रही है, ठीक है। अमूर्त कला का शुरुआत किसने किया, प्रारंभ किसने किया था, इसकी बात हो रही। तो अमूर्त कला की शुरुआत जो है कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में हुई थी। कौन किया था सबसे पहले? तो ये बताना है, अमूर्त कला की शुरुआत जो है किसने किया था? वैसिली कांडिस्की ने किया था। वैसिली कांडिस्की जो अमूर्त कला के जन्मदाता है, भारत में जो आपके राम कुमार हो जाएंगे अमूर्त कला के जन्मदाता। वैसिली कांडिस्की जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। और वेस्ली कांडिस्की का जो किस बात से संबंधित है? अभियोजनावाद से संबंधित है। और इनका जन्म जो है 1866 ईस्वी में हुआ था, मास्को रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मास्को रूस में हुआ था, ध्यान रखिएगा, मास्को रूस में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस क्षेत्र में लाल एवं सफेद रंग के किस क्षेत्र में लाल एवं सफेद रंग के चित्तकबरे घोड़े पूजा करने के लिए सबसे अधिक अच्छे माने जाते हैं? क्या हो जाएगा? किस क्षेत्र में लाल एवं सफेद रंग के चित्तकबरे घोड़े पूजा करने के लिए सबसे अधिक अच्छे माने जाते हैं? तो याद रखिएगा झाबुआ क्षेत्र, याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया है। शाहअब्बास के काल का प्रमुख चित्रकार कौन है? शाहअब्बास के काल के प्रमुख चित्रकार कौन है, आपको ये बताना है कि प्रमुख चित्रकार कौन है। तो शाहअब्बास के काल के प्रमुख चित्रकार कौन है? रिजा ए अब्बासी हो जाएंगे, रिजा ए अब्बासी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था? फ्रांसिस्को गोया जो है आपके किस लिए फेमस है? छापा कलाकार चित्रकार दोनों के लिए फेमस है। जन्म जो है इनके 1746 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। किस लिए फेमस है? छापा कलाकार चित्रकार के लिए फेमस। तो ऑप्शन क्या, सॉरी जर्मनी में नहीं हुआ था इनका, स्पेन में हुआ था। स्पेन के आर्टिस्ट है ये, स्पेन के हुए। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा, ठीक है। फ्रांसिस्को गोया का जन्म 1746 में स्पेन में हुआ था। चित्रकार के साथ साथ ग्राफिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर मुद्रई किस नदी के तट पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मुद्रई है। मीनाक्षी मंदिर का है मुद्रई में है। मुद्रई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो मीनाक्षी मंदिर किस नदी के तट पे है? ऑप्शन आपके सामने है। तो मीनाक्षी मंदिर मुद्रई तमिलनाडु में है। किस नदी किनारे है? तो वेगई नदी, याद रखिएगा। कौन सी नदी? वेगई नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार। तो बालों के चित्रण की बात हो रही है कि बाल का चित्रण सबसे ज्यादा कौन से अच्छा कलाकार करता था, इसका विशेष प्रसिद्ध कलाकार जो है कौन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, ड्यूरर हो जाएंगे। ड्यूरर जो आपके छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, छापा छापा कलाकार, प्रिंट कलाकार के लिए जाने जाते हैं। ड्यूरर का जन्म जो है 1471 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। और किस बात के कलाकार है, हाई रेनेसा के कलाकार है, जर्मनी के हाई रेनेसा के कलाकार है ये, बालों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथ को पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कौन सी ग्रंथ जो है पांचवें वेद के लिए जाना जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो पांचवें वेद किसको बोला जाता है, तो नाट्यशास्त्र को बोला जाता है, जो भरत मुनि ने लिखा है उन्हीं के ग्रंथ को पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मैं और मेरी माँ, ठीक है, मैं और मेरी माँ इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता ने कौन सी कला सामग्री से बनाई थी, कौन सी कौन सी कला सामग्री से इन्होंने बनाया था, तो मैं और मेरी माँ, ये इंस्टॉलेशन है सुबोध गुप्ता की। तो सुबोध गुप्ता है कहाँ के, ये मूर्तिकार इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1964 में हुआ था, कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, ठीक है। और मैं और मेरी माँ इंस्टॉलेशन जो है में सुबोध गुप्ता ने कौन सी सामग्री का उपयोग किया था, गोबर के उपले, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, गोबर के उपले। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके क्लास जो है मजेदार बनाया जा सके, ठीक है। इस क्वेश्चन आपके, किस प्रकार के संतुलन में डिजाइन के दोनों तरफ बराबर हिस्से होते हैं। तो किस प्रकार के संतुलन में जो डिजाइन के दोनों तरफ बराबर हिस्से होते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो संतुलन की बात हो रही है, किस तरह के संतुलन में डिजाइन के दोनों तरफ बराबर हिस्से होते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सममिति संतुलन में जो है डिजाइन, जैसे गिलास होता है, ठीक है, गिलास, तो गिलास जो होता है सममिति संतुलन के पार्ट होता है। असमिति में कप आ जाएगा, सुराही आ जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा। असमिति में क्या हो जाएगा, सुराही आ जाएगा, जैसे कप आता है तो ये असमिति संतुलन हो जाएगा। और समिति में ये आ जाएगा, जिस तरह से जो भी चित्र बनते हैं, मतलब गिलास हो गया, तो इसमें जो समिति मतलब एक साइड में जो डिजाइन कुछ भी बना होता है जैसे सुराही, तो वो सब हो जाएगा। द डांस ऑफ शिव के लेखक कौन है, तो द डांस ऑफ शिव के लेखक मतलब ये पुस्तक है द डांस ऑफ शिव, ठीक है। और ये पुस्तक जो है बहुत बार एग्जाम में आप लोग को पूछा गया कि द डांस ऑफ शिवा या द डांस ऑफ शिव किसकी पुस्तक है, तो सभी को पता है किसकी पुस्तक है, तो याद रखिए किसकी पुस्तक है, अनंत कुमार स्वामी, याद रखिए किसकी, अनंत कुमार स्वामी। अनंत कुमार स्वामी का जन्म याद रखिए कब हुआ था, 1877 में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। और अनंत कुमार स्वामी किस लिए फेमस है, लेखक और कला समीक्षक दोनों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक ही बार में रंग लगाकर कलाकृति को पूर्ण करने की पद्धति कहलाती है, एक ही बार में जो रंग लगाने की कलाकृति को पूर्ण करने की पद्धति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या कहलाती है, आला प्राइमा। ये भी एग्जाम में कई बार आएगा कि एक ही बार में रंग लगाकर कलाकृति को पूर्ण करने की पद्धति को क्या कहती है, आला प्राइमा। निम्नलिखित में से कौन सा संत भारत के अनुसार सौंदर्यात्मक भाव मूड के समरूप स्थित संवेगों का गलत युग्म है, तो कौन सा हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा संत भरत के अनुसार सौंदर्यात्मक भाव मूड के समरूप स्थित संवेग का गलत युग्म है, तो याद रखिएगा बी आंसर इसका गलत हो जाएगा, दहशत गुस्सा। निम्न में से किस कलाकार का जन्म लेस डाउन गढ़वाल में हुआ था, तो लेस डेन गढ़वाल में दो कलाकार का हुआ था जन्म, अवतार सिंह पवार, रणवीर सिंह बिष्ट का, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन कौन है यहाँ पे, रणवीर सिंह बिष्ट है,
तो रणवीर सिंह बेस्ट मारिया, और तारसिन पवार होते तो वो हो जाते, ठीक है, लेकिन वो थे नहीं, ठीक है। तो रणवीर सिंह बेस्ट का जन्म याद रखिए कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लेस डाउन गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में हो जाएगा। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है। और किस कॉलेज से संबंध रखते हैं, तो ये जो है आपके रणवीर सिंह बेस्ट जो है आपके लखनऊ कला विद्यालय से संबंध रखते हैं। द्वितीयक रंगों का सही समूह कौन सा, द्वितीयक रंग मतलब द्वितीय कलर की बात हो रही है, ये द्वितीय रंग में कौन सा, तो नारंगी, बैगनी, हरा, मतलब ये तीसरा आंसर हो जाएगा। चारकोल स्टिक होता है, चारकोल आपको पता है जली हुई लकड़ी से बनता है चारकोल, तो इसको भी आप कर लेंगे यार इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गगन नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है। गगन नाथ टैगोर की बात हो रही है। गगन नाथ टैगोर की जन्म जो है 1867 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के जोरासांको में हुआ था। किस बात से जुड़े थे, तो घनबाद से जुड़े थे। गगन नाथ टैगोर व्यंग्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। भारत में प्रथम गणवादी गगन नाथ टैगोर को बोलते हैं। गगन नाथ टैगोर जो है चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है, चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। और घनबाद जो है यहाँ पे चली थी, फ्रांस में चली थी, वाद घनबाद फ्रांस में चली, अतिथावाद भी फ्रांस में चली थी, जंगलवाद भी फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा सब वाद जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। कियोस में मानव संहार, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कियोस में मानव संहार किस कलाकार की कृति है, ऑप्शन आपके सामने है। तो कियोस में मानव संहार जो है किस कलाकार का कृति है, तो याद रखिएगा देलाक्रा। देलाक्रा जो है ये रोमांसवाद, रोमांटिज्म, स्वतंत्रवाद के कलाकार है, ठीक है, और ये फ्रांस के हैं। तो कियोस में मानव संहार जो है देलाक्रा का हो जाएगा। दोमिये जो है आपके यथार्थवाद के कलाकार, दोनों थोड़ा कंफ्यूजन करता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। दोमिये यथार्थ, देलाक्रा रोमांटिज्म, रोमांसवाद या स्वतंत्रवाद। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में फैले हुए अंतराल को क्या कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई में फैले हुए अंतराल को क्या बोलते हैं, तो द्वियामी बोलते हैं, ठीक है, द्वियामी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पे बनाए गए थे। पाल शैली के चित्र जो है, सबसे पहले ये जानिए कि पाल शैली कब से कब चली थी, 9 से 12 चली थी। कहाँ चली थी, बंगाल शैली। लेकिन पाल शैली का जो चित्र बंगाल के अलावा भी और जगह चले थे, तो पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए थे, तो बंगाल, बिहार, नेपाल, कहाँ है, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दोस्तों ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसमें जितने भी एग्जाम हुए अभी तक कला से संबंधित, ठीक है, सारे बैक पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं इसमें। टोटल टेस्ट जो है आपके 350 है, 30,500 क्वेश्चन के साथ है, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। प्राइस जो आपके 799 है, इसमें जो है सब कुछ मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कंस्टेबल संबंधित है। तो जॉन कंस्टेबल जो है किस लिए फेमस है, जॉन कंस्टेबल जो है क्या, कहाँ के हैं, इनका जन्म 1776 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड लंदन में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो ये याद रखिएगा लैंडस्केप के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार में लैंडस्केप के लिए जाने जाते हैं। और ये इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश रोमांटिज्म पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश रोमांटिज्म पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्रयोग, आकृति में त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो त्रियामी प्रभाव किसी भी चित्र में हमको दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आकृति में देखिए यह क्वेश्चन कई तरीके से ऑप्शन देखिए चेंज आ जा रहा है, ठीक है, या जिसी में जो बच्चे एग्जाम में फंस जाते हैं, ठीक है, तो आप ऑप्शन के साथ खेलो, ऑप्शन के साथ खेलोगे तभी चीजें जो है, क्वेश्चन ऑप्शन के साथ खेलना पड़ेगा आपको, तभी जो कोई एग्जाम क्वालिफाई आप कर पाओगे, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो आकृति में त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु तो प्रयोग किया जाता है, विभिन्न तानों का प्रयोग करेंगे। त्रियामी मतलब छाया प्रकाश दिखाएंगे ना, विभिन्न तानों का मतलब क्या, छाया प्रकाश दिखाएंगे, ठीक है। इनमें से कौन सी कलाकृति पिकासो ने चित्रित नहीं की थी, तो इनमें से कलाकृति कौन सा जो है पिकासो ने चित्रित की थी। पिकासो का जन्म जो 1881 में हुआ था, स्पेन में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था। पिकासो जो चित्रकार, भित्ति चित्रकार, छापा कलाकार के लिए भी जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा, 3 स्त्रियां तो इन्होंने बनाया था,
अवनियों की स्त्रियां प्रथम चित्र है घनबाद के, इन्होंने भी बनाया था। नीला घर भी बनाया था। ताश का खेल इन्होंने नहीं बनाया था, ताश का खेल जो है किसका है, पाल सेजा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चित्र ब्लैक पेसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक, रिपब्लिक के चित्रकार कौन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध चित्र ब्लैक पेसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक के चित्रकार कौन है। तो याद रखिए कौन हो जाएगा, रणवीर सिंह बिष्ट हो जाएंगे। ठीक है, वही उत्तराखंड वाला अभी जो आए थे ये थोड़ा देर पहले, 1928 में इनका जन्म हुआ था, गढ़वाल के उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, और लखनऊ कला विद्यालय से संबंध रखते हैं ये, और किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। तो इनकी पेंटिंग है ब्लैक पेसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक, बहुत फेमस है ये। एंटीसन क्या है, एंटीसन क्या है, चित्रकार की धरातल की आउटलाइन क्या है। तो याद रखिएगा एंटीसन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चित्र धरातल की आउटलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, और ताकि और लोग भी जुड़ सके, ताकि आपकी क्लास और भी अच्छा हम कर सके। एस्थेटिक शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो एस्थेटिक शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, यूनान से लिया गया है। अभी क्वेश्चन याद रखिएगा, एस्थेटिक शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया, यूनान से लिया गया। और एस्थेटिक शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, वामगार्टन ने किया था। वामगार्टन का जन्म जो किस लिए फेमस है, लेखक है, कला समीक्षक के लिए, ये दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं, लेखक दार्शनिक है। जन्म 1714 में हुआ था इनका, और कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चारकोल किससे बनता है, जो चारकोल होता है किससे बनता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो चारकोल किससे बनता है, तो चारकोल याद रखिए किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, लकड़ी को जला के ही बनाएंगे तो लकड़ी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नंदलाल बोस के चित्रों की प्राय तकनीक क्या है। तो नंदलाल बोस जो है चित्र किससे बनाते थे, नंदलाल बोस जन्म 1882 में हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। नंदलाल बोस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, छपा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। तो नंदलाल बोसु के चित्रों का प्रयोग तकनीक क्या हो जाएगा, तो जल रंग में टेम्परा, मतलब इसका बी आंसर हो जाएगा। जल रंग और टेम्परा दोनों का यूज किए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्लेटो ने आकृति के कितने कितने और कौन कौन से भेद बताया है। तो प्लेटो ने आकृति की बात हो रही है कि आकृति के कितने भेद और कौन कौन बताया। तो सबसे पहले प्लेटो को जानो कि है क्या ये, तो ये दार्शनिक लेखक हैं। इनका जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो यूनान में हुआ था। और इन्होंने क्या बोला है, प्लेटो ने आकृति के कितने और कौन कौन से भेद बताए हैं। तो इन्होंने क्या बताया, दो सापेक्ष और दो निरपेक्ष, तीन सापेक्ष। तो यार इसका आंसर याद रखिए, दो सापेक्ष और निरपेक्ष इन्होंने बताया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो सापेक्ष और निरपेक्ष बताया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द ट्यूबिट मनी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, नेट में भी पूछा गया पेंटिंग के साथ इसको। द ट्यूबिट मनी शीर्षक वाले चित्र किसने बनाया है। तो द ट्यूबिट मनी किसने बनाया, अरे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हर जगह पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, तो द ट्रिब्यूट मनी याद रखिए किसने बनाया, मसाचियो। मसाचियो किस बात के कलाकार है, अर्ली रेनेसां के। जन्म 1401 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। अर्ली रेनेसां के कलाकार हैं और भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गणपति द वॉरियर नामक रचना किसने चित्रित की थी। तो ये पेंटिंग जो है गणपति द वॉरियर जो है नमक चित्र रचना किसने बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, गणपति द वॉरियर जो नमक की रचना किसने बनाया था। तो किसने बनाया था, जोगेंद्र चौधरी की है। ठीक है, गणपति द वॉरियर किसकी है, जोगेंद्र चौधरी। जोगेंद्र चौधरी जो है ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये जो आपके किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। पहले तो ये याद रखिए कि चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जब कब हुआ था, 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। और कहाँ से संबंध रखते हैं, तो शांति निकेतन से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है। पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति, पिकासो की, माइकलएंजेलो, क्या हो जाएगा। पिशाचिनियों की सभा भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो गोया हो जाएगा। पिशाचिनियों की सभा गोया हो जाएंगे। गोया जो है आपके जर्मनी के हैं, ठीक है, सॉरी स्पेन के हैं। 1746 में हुआ था और स्पेन में हुआ था। गोया किस लिए फेमस है, चित्रकार, छपा कलाकार दोनों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बरौरी के मंदिरों के समूह को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया था।
तो बरौरी या बरौली के जो है मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, तो जेम्स टॉड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जेम्स टॉड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुधीर रंजन खासगिर के कला गुरु थे? मनीषी डे है, अनिरुद्ध टैगोर है, नंदलाल बसु है, एन एस बेंद्रे है। तो सुधीर रंजन खासगिर के कला गुरु कौन है? तो सुधीर रंजन खासगिर के कला गुरु कौन है? नंदलाल बोस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस हो जाएंगे। सुधीर रंजन खासगिर जो है, याद रखिएगा, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और कहाँ से संबंध रखते हैं? ये लखनऊ कला विद्यालय के से भी संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध मूर्तिकार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष थे? तो इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मूर्तिकार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं? तो संस्थापक अध्यक्ष कौन रहे? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है, देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी क्या है? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ जन्म हुआ था 1899 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एलोरा की गुफाएं का अन्य नाम क्या है? जो एलोरा की गुफाएं है, अन्य नाम क्या हो जाएगा? एलोरा की गुफा को एलापुरा भी बोलते, एलापुर भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसका एलोरा का प्राचीन नाम जो है पूछा है, या एलोरा का अन्य नाम क्या हो जाएगा? प्राचीन नाम जो है इसके बेरुल बोलते हैं। और इसका अन्य ऑप्शन के हिसाब से पूछा है आपके कि एलोरा का अन्य नाम क्या है, तो बेरुल, या प्राचीन नाम भी पूछेगा तब भी बेरुल ही करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाडनी द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया जाता है? जो पाडनी है, जो अष्टाध्यायी लिखे, पाडनी के ग्रंथ कौन सा? अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग जो है किन कलाओं के लिए इन्होंने किया है? तो किस कलाओं के लिए किया है? ललित कला तथा उपयोगी कला के लिए क्या है। और इन्होंने जो है अपने किया, इन्होंने ललित कला को और उपयोगी कला किस नाम से बोला है? चारू और कारू, ठीक है। चारू मतलब ललित कला, कारू मतलब उपयोगी कला इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के कोनों की प्राकृति कैसे होती है? तो समबाहु त्रिभुज के कोनों की प्राकृति कैसी होती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के कोनों की प्राकृति कैसी होती है? न्यून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है, तिरंगे का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए क्या हो जाए? सचिन बोस एवं सुकुमार हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से ही लगाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण के कितने गुण होते हैं, ठीक है, या रंग के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। वर्ण पूछे या रंग पूछे तो याद रखिएगा 3 प्रकार होते हैं, रंगत, मान, संगंधिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक, ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को कहा जाता है? तो ब्रिटिश दृश्य चित्रकार के जो है जनक किस कलाकार को बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक की बात हो रही है कि ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक कौन हो जाएंगे? रिचर्ड विल्सन, याद रखिएगा। ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जो है जनक कौन है? रिचर्ड विल्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिस्टाइन चैपल में चित्रित सद टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक कृति किसने बनाई थी? तो सिस्टाइन चैपल की बात हो रही है। सिस्टाइन चैपल में चित्रित सद टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक कृति किसने बनाई थी? तो कौन बनाया था? तो याद रखिएगा संदीप बोत्तिचेली। संदीप बोत्तिचेली का जन्म जो है कब हुआ था? 1445 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था। तो संदीप बोत्तिचेली ने किया था। संदीप बोत्तिचेली जो है आपके भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं।
क्राइस्ट ऑन द थ्रोन बीइंग मैग्ड की रचना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो क्राइस्ट ऑन द थ्रोन बीइंग मॉक्ड की रचना किसने की थी? अल्बर्ट ड्यूरर हो जाएंगे। अल्बर्ट ड्यूरर जो आपके छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है 1471 में हुआ था इनका जन्म। और कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। याद रखिए कहाँ जन्म हुआ था इनका? तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द सिंगिंग लाइन ड्राइंग बाय हेबर पुस्तक के लेखक कौन है? द सिंगिंग लाइन ड्राइंग ड्राइंग्स बाय हेबर के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो द सिंगिंग लाइन ड्राइंग्स बाय हेबर के लेखक कौन हो जाएंगे? आनंद मुल्क राज आनंद, याद रखिएगा। किसकी पुस्तक है ये? द सिंगिंग लाइन ड्राइंग्स बाय हेबर किसकी है? मुल्क राज आनंद हो जाएंगे। रिजर्व बैंक नई दिल्ली के सामने स्थित 24 फीट ऊंची प्रतिमा की यक्ष यक्षिणी के शिल्पकार कौन है? तो रिजर्व बैंक नई दिल्ली के सामने स्थित 24 फीट ऊंची प्रतिमा की यक्ष यक्षिणी के शिल्पकार कौन है? ये आपको पता है कि रिजर्व बैंक में जो है, बैंक के जो गेट पे यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा लगी है वो किसकी है? तो राम किंकर बैच की है। और कितने फीट की है? ये 24 फीट की है। ठीक है, तो याद रखिएगा आज के जो 10 मिनट के शो में, मतलब आज जो है आप लोगों को जो है 10 मिनट के शो में राम किंकर बैच का ही हमने वीडियो अपलोड करवा दिया है। ठीक है, राम किंकर बैच से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं बनेंगे, ठीक है, सारा मैं चित्र मूर्ति पूरा पिक्चर के साथ मैंने आप लोगों को 10 मिनट के शो में पढ़ाया है। ठीक है, और देखना मत भूलिएगा कि राम किंकर बैच से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वही पॉइंट मैं 10 मिनट के शो में लेके आया हूँ उसमें, जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो 10 मिनट के शो जितने भी आर्टिस्ट का मैं लेके आ रहा हूँ सब चित्रों मूर्तियों के साथ लेके आ रहा हूँ, पिक्चर दिखा दिखा के समझाता हूँ। तो वो लोग आप लोग देखना मत भूलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेकब का देवता जेकब का देवता जेकब का देवता द्वंद्वयुद्ध नमक चित्र किसने बनाया था? तो जो जेकब का देवता द्वंद्वयुद्ध का नमक चित्र किसकी है? पाल गोगिन की है। पाल गोगिन जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार छपा कलाकार दोनों के लिए फेमस है। उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं ये, उत्तर प्रभाववाद के क्या है? कलाकार हैं, याद रखिएगा। जन्म 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो जेकब का देवता से द्वंद्वयुद्ध किसका चित्र है? पाल गोगिन हो जाएगा। मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे बरस को नहीं है, कथन किसकी है? मुझसे बेहतर सोचने के अधिकार मेरे बरस की नहीं है, किसने बोला था ये? गोया, कोरो, कोटे, पिकासो। तो मिस ये याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे बरस को नहीं, किसने कहा था? गोया ने। गोया छपाकार चित्रकार दोनों के लिए फेमस है। 1746 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो होशंगाबाद जो है सबसे पहले इसकी खोज जो कब हुई थी? 1922 में हुआ था। कौन किया था? मनोरंजन घोष ने किया था। याद रखिए कौन किया था? तो मनोरंजन घोष ने किया था। ठीक है, तो मनोरंजन घोष ने किया था। तो होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज याद रखिएगा 1922 में। ऑप्शन हो जाएगा मनोरंजन घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जयमंगला का लेखक है। जयमंगला जो है किसने लिखा है, या जयमंगला किसने टीकाकरण किसने किया था? तो जयमंगला का टीकाकरण याद रखिएगा शोधर पंडित ने किया था। क्या हो जाएगा? शोधर पंडित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वत्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो कामसूत्र किसने लिखा है? वत्सायन ने लिखा है। और कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो याद रखिएगा 64 कलाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों यूपी टीजीटी आल्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन अभी 13,200 से जो है इसमें कितने क्वेश्चन? 16,500, मतलब इसको अपडेट किया गया है, 16,500 है। ठीक है, इसमें टोटल टेस्ट जो है आपके 130 मिलेंगे। ठीक है, 130 टेस्ट पेपर है इसमें, ध्यान रखिएगा। 50 टॉपिक वाइज है, 55 मॉडल पेपर है, 11 बैक पेपर है और 14 ग्राफिक कला के।
प्राइस जो है आपके 439 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात हो रही है कि किस राज्य में स्थित है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर जो आपके उड़ीसा में है। कब बनी थी कोणार्क के सूर्य मंदिर? तो 13वीं शताब्दी में बनी थी। ठीक है, किस शैली में बनी थी? तो कलिंग शैली में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फुलकरी क्या है? फुलकरी जो है कहाँ का है? ये पंजाब का है। फुलकरी कहाँ है? पंजाब का है। ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है फुलकरी कहाँ के? पंजाब का है। फुलकरी क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो फुलकरी क्या हो जाएगा? तो फुलकरी याद रखिए कलात्मक कढ़ाई है। ठीक है, कढ़ाई है। ठीक है, वस्त्र से संबंधित है। कौन सा ग्रंथ जैन जैन शैली से संबंध नहीं है? जैन शैली कहाँ चली थी? 11 से 15वीं शताब्दी चली थी। कहाँ चली थी? गुजरात राजस्थान में चली थी। लेकिन कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? निशिर चूर्णी है, ज्ञात सूत्र, अंग्र सूत्र, चित्र सूत्रम नहीं है। ठीक है, क्या है? चित्र सूत्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रामकिंकर बैज ने आदिवासी जनजातियों को अपने चित्रण का आधार बनाया। तो रामकिंकर बैज जो है आदिवासी जनजाति को अपने चित्रण का आधार कब बनाया था? तो रामकिंकर बैज का जन्म याद रखिएगा 1906 में हुआ था। बंगाल के बकुड़ा के जुगीपाड़ा में हुआ था। किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है ये। तो आदिवासियों जनजातियों को अपने चित्रण में का आधार बनाया, तो संथाल जनजाति को बनाया था। ठीक है, संथाल जनजाति को इन्होंने बनाया। नूर नूर कक्ष किस आदिकालीन गुफा से प्राप्त है? ये जो नूर कक्ष है किस आदिकालीन, मतलब आदिकालीन बोले तो प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है। तो नूर कक्ष किस आदिकालीन गुफा से प्राप्त हुई है? तो क्या हो जाएगा? तो नियो गुफा याद रखिएगा, नियो गुफा से प्राप्त है। नियो गुफा कहाँ है? फ्रांस में है। ये तीनों गुफा जो फोंदगाम, लाकम, बारेली, नियो कक्ष, ये कहाँ? चारों जो है फ्रांस, तीनों जो है फ्रांस में। द ग्रोवियन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीच नमक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाया गया मूर्ति शिल्पों पर आधारित है? तो किसका है ये मूर्ति शिल्प? तो द ग्रेवेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीच नमक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्प आधारित है? तो याद रखिएगा चिंतामणिकर। चिंतामणिकर का जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में इनका जन्म हुआ था। किस लिए फेमस है चिंतामणिकर? तो याद रखिएगा मूर्तिकार के लिए फेमस है। ध्यान रखिए किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार जॉर्जिनो का जन्म वर्ष याद करें। तो जॉर्जिनो का जन्म बताना है। जॉर्जिनो जो है आपके किस शैली के कलाकार हैं? तो हाई रेनेसा के कलाकार, बेनिस के कलाकार हैं। हाई रेनेसा में बेनिस के कलाकार हैं। इनका जन्म 1476 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बेनिस में हुआ था। बेनिस मतलब टीसियन के समकालीन है। ठीक है, टीसियन जो है इनके समकालीन है, ध्यान रखिएगा। तो जॉर्जिनो का जन्म वर्ष याद रखिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? 1476। बेनिस इटली के कलाकार हैं। महाबलीपुरम में मंदिर स्थित महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा निर्मित है। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में, और इस महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा निर्मित है। किससे निर्मित है? तो महाबलीपुरम जो मंदिर बनी वो ग्रेनाइट से बनी है। तो महिषासुर मर्दनी भी तो ग्रेनाइट ही होगा। थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग रफेल संजियो की नहीं है? रफेल की पेंटिंग इनमें से कौन सी नहीं है? तो क्या हो जाएगा? सिस्टीन मोडोना तो है, करोनेशन ऑफ द वर्जिन भी है, स्कूल ऑफ एथेंस जो है 1509 से इन्होंने बनाना शुरू किया था, 1511 में बनाया था। वेटिकन के पुस्तकालय में है स्कूल एथेंस। लेडी विथ एरविन किसकी है? किसकी है? कमेंट करिए इसकी, ये किसकी पेंटिंग है? लेडी विथ एरविन, तो लियोनार्डो दा विंची की है। तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रंगों का सम्राट। ठीक है, रंगों का सम्राट के ऊपर भी मैंने 10 मिनट का शो बता दिया है आप लोगों को। रंगों का सम्राट किसको कहते हैं? तो 10 मिनट का शो इस पे भी बनाया, जितने भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं मैंने बता दिया। तो रंगों का सम्राट जो किस भारतीय कलाकार को कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई के 10 मिनट शो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि चित्रों के साथ में बताया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की दरबारी कला के रूप में प्रारंभ हुई रोकोको शैली का चरम विकास डैश में देखने को मिलता है। तो रोकोको शैली, सबसे पहले देखिए रोकोको शैली चली कहाँ था? प्रारंभ जो है फ्रांस में हुआ था, लेकिन इसका विस्तृत या चरम विकास कहाँ हुआ था?
तो स्टार्ट तो फ्रांस में हो गया था, प्रारंभ फ्रांस में हो गया था, लेकिन इसका चरम विकास कहाँ देखने को मिलता है? तो चरम विकास इसकी जर्मनी हो जाएगा। तो चरम विकास पूछेगा, चरम विकास पूछेगा तो जर्मनी करेगा, नहीं विकास नहीं पूछता है, प्रारंभ पूछता है तो फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रभाववादी चित्रण का मुख्य विषय क्या है? जो प्रभाववादी चित्रण का मुख्य विषय बताना है क्या है? प्रभाववाद कहाँ चली थी? प्रभाववादी 1874 से स्टार्ट हुई थी, 1886 तक चली थी। 8 प्रदर्शनियां प्रभाववादी ने लगाया था। और प्रभाववादी कहाँ चली थी? तो याद रखिएगा, प्रभाववाद जो है आपके फ्रांस में चली थी। प्रभाववादी चित्रण का मुख्य विषय बताना है क्या हो जाएगा? प्रकाश और वातावरण के साथ आप जा सकते हैं कि प्रभाववादी चित्रण जो है लैंडस्केप के लिए लोग जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल व काले रंग में बना गाय का चित्र, लाल व काले रंग में बना गाय का चित्र जो है किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो लाल एवं काले रंग में गाय का चित्र बताना है किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? लाल एवं काले रंग में गाय का चित्र लास्को गुफा हो जाएगा। ठीक है, लाल एवं काले रंग में गाय का चित्र लास्को, लास्को गुफा खोज 1940 में हेनरी बोल किया था। लास्को गुफा है कहाँ? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई की स्थापना हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को ही पैक ग्रुप बोलते हैं, प्रगतिशील कलाकार समूह बोलते हैं। इसकी स्थापना जो 1947 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक एफ एन सूजा हो जाएंगे। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है 1947 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रोकोको शैली के अंतर्गत अधिकतर अंग्रेजी के किस आकार के समान अलंकरण प्राप्त हुआ है? तो रोकोको शैली कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। लेकिन अगर इसकी चरम विकास पूछेगा, ठीक है, विकास पूछेगा, चरम विकास, अरे यार तो चरम विकास याद रखिएगा, जर्मनी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन प्रारंभ आपके फ्रांस, चरम विकास जर्मनी। लेकिन रोकोको शैली के अंतर्गत अधिकतर अंग्रेजी के किस आकार का आकार का अलंकरण प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा सी आकार हो जाएगा। इस आकार का रीतिवाद में प्राप्त होता है, सी आकार का रोकोको में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृश्य कला का कोई आकार जो मात्र लंबाई और चौड़ाई को प्रस्तुत करता है। तो दृश्य कला को कोई आकार जो मात्र लंबाई और चौड़ाई को प्रस्तुत करता है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? द्वियामी होता है। ठीक है, तो द्वियामी होगा। और लंबाई चौड़ाई गहराई बोल देगा तो याद रखिएगा त्रियामी हो जाएगा। के एन मजूमदार को सर्वप्रथम वैष्णव कलाकार की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो के एन मजूमदार मतलब क्षितिनाथ मजूमदार की बात हो रही है। ठीक है, और इनकी जन्म जो है 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। मुर्शिदाबाद में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा मुर्शिदाबाद में हुआ था। तो वैष्णव कलाकार इनको कौन बोला था? सुशील सुशील कुमार घोष ने बोला था। ठीक है, और उस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे, तो इन्होंने बोला था वैष्णव से संबंधित चित्र ज्यादातर जो है इन्होंने राधा कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए थे, इसलिए इनको सुशील कुमार घोष जो थे क्या बोले थे? वैष्णव कलाकार बोले थे। और चैतन्य सिद्ध कलाकार जो है चैतन्य से संबंधित ज्यादा चित्र बनाए थे इन्होंने, तो चैतन्य सिद्ध जो है अनिनाथ टैगोर ने बोले थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्षितिनाथ मजूमदार के ऊपर भी जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, मैं उसकी भी 10 मिनट के शो में आपको वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, और चित्रों के साथ बनाया हूँ, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ओसिया का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ओसिया का मंदिर कहाँ पे है? आपके राजस्थान में है। और किसने करवाया था ओसिया का मंदिर? तो याद रखिएगा प्रथियार वंश हो जाएगा। ये भी एग्जाम में कई बार आया है कि ओसिया के मंदिर का निर्माण कौन किया था? प्रथियार वंश हो जाएगा। चांद बावरी स्थित है, चांद बावरी स्थित है, ये भी आपके राजस्थान में ही है। और जो है चांद बावरी जो है राजस्थान की कौन सी जगह पे है? तो याद रखिएगा चांद बावरी जो है राजस्थान में आभानेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आभानेरी हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। भरत मुनि के अनुसार रस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? तो भरत मुनि के हिसाब से जो है रस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा?
रस निष्पत्ति याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, रस निष्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आसिफ कुमार हलदार जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार किया था? तो आसिफ कुमार हलदार जोगीमारा गुफा के तैयार प्रतिलिपियां कब, जोगीमारा गुफा के प्रतिलिपियां जो है 1914 में इन्होंने तैयार किया था। अजंता की प्रतिलिपियां 1911 में किया था। बाघ की प्रतिलिपियां 1921 में करवाया था। तीनों का इन्होंने किया, ध्यान रखिएगा। आसिफ कुमार हलदार के जन्म जो है 1890 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। और इनका भी जो है आप लोगों को 10 मिनट का शो मैंने बनाया, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां बोल रहे हैं यहाँ पे 1914 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित है? तो राजस्थानी चित्र शैली से कौन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं, नायक नायिका राजस्थानी में बनी है, कृष्ण लीला भी बने, बड़ा मासा बने, जातक कथा है जो आपकी राजस्थानी शैली में नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिलवाला में स्थित बीमल शाही मंदिर। तो दिलवाला जो राजस्थान में है, ठीक है, संगमरमर से बनने वाली मूर्ति मतलब मंदिर बनी है। बीमल शाही मंदिर, बीमल शाही जी या बीमल शाह जो है राजा थे वहाँ के, तो दिलवाला के मंदिर को बीमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। और किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ये कब बना है आपको तो याद रखिए, कब बना है, 1261 ईस्वी में बना है। इस क्वेश्चन आपके, सही मिलान नहीं है, तो कौन सा सही मिलान नहीं है? आधुनिक शिल्प शिक्षा विनोद बिहारी का, सही बात है। सहज पथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, यह भी बात सही है। भारतीय चित्रकला वसुपति गोरैला का है, जो अजंता में इन्होंने तीन भागों में बांटा था, ठीक है। और भारतीय चित्रकला पद्धति नंदलाल बोस की नहीं है, किसकी है, शैलेंद्र नांडे की हो जाएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से छापा कलाकार, ठीक है, ग्राफिक चित्रकार के तौर पर प्रसिद्ध है। तो निम्न में से छापा कलाकार ग्राफिक चित्रकार के तौर पे प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा कलाकार, देखिए ज्योति भट्ट भी छापा कलाकार है, अनुपम सूद भी है, ठीक है। तो ये दोनों लोग छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब इनमें किसको करोगे आप? आंसर तो अनुपम सूद को माना है, लेकिन जबकि अब कैसे क्वेश्चन ऐसे आपके नहीं आएंगे, क्योंकि अनुपम सूद की अगर हम बात करते तो इनका जन्म 1944 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। फेमस तो ये भी हैं। ज्योति भट्ट का जन्म, ये भी छापा कलाकार के जन्म, इनका जन्म 1934 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। दोनों लोग में 10 साल का अंतर है, फेमस दोनों है, ठीक है। तो रिसेंट में जो है अनुपम सूद को माना जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके एग्जाम में। विश्व के सबसे प्राचीन फ्रेस्को चित्र क्रीट के किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो विश्व के सबसे प्राचीन फ्रेस्को चित्र की बात हो रही है। फ्रेस्को चित्र क्रीट के किस स्तर से प्राप्त होते हैं? नूरपुर, लगास, नसोस, नगर। तो विश्व के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र पूछेगा तो याद रखिए कहाँ हो जाएगा, तो नसोस नगर से प्राप्त होता है। किस नगर से प्राप्त होता है? तो नसोस नगर से प्राप्त होता है। और नसोस कहाँ पड़ता है? ये क्रीट के अंतर मतलब यूनान में आता है। तो विश्व के सबसे प्राचीनतम फ्रेस्को चित्र क्रीट माइसिनिया, तो यूनान के अंतर्गत ही आता है क्रीट माइसिनिया, ठीक है। तो क्रीट के अंतर्गत जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम फ्रेस्को चित्र मिलता है नासोस नगर, नासोस यूनान में ही पड़ता है। निम्नलिखित में किस संयोजन में संतुलन स्थापित करने के लिए क्या कारण चाहिए? क्या कारण चाहिए यहाँ पे आपको ये मिलाना है, क्या हो जाएगा? तो रंग के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत होना चाहिए, ठीक है। रंग के बड़े क्षेत्र का अगर हम बात करते हैं तो शांत होना चाहिए, और छोटे क्षेत्रों में शक्तिशाली विरोधाभास होना चाहिए, विरोधी होना चाहिए, बात सही है। छोटी आकृति को केंद्र के निकट और बड़ी आकृति को केंद्र के दूर रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, छोटी आकृति को केंद्र के छोटी आकृति के को केंद्र के निकट और बड़ी आकृति को केंद्र से दूर रखना चाहिए, ये भी बात सही है। बड़े क्षेत्र में उष्ण वर्ण का प्रयोग एवं छोटे क्षेत्रों में शांत वर्ण का प्रयोग करना चाहिए, ये बात। बड़े आकारों की अपेक्षा छोटे आकारों को अलंकृत करना चाहिए, ये बात गलत है। बड़े आकारों
की अपेक्षा छोटे आकारों को अलंकृत करना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर लिखिएगा ए बी हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रामकिंकर बैच द्वारा निर्मित आधुनिक भारत का प्रथम अमूर्त शिल्प। ठीक है, रामकिंकर बैच द्वारा निर्मित आधुनिक भारत का प्रथम अमूर्त शिल्प जो है किसने बनाया था? ठीक है, प्रथम अमूर्त शिल्प किसने बनाया था? देखिए 10 मिनट वाला शो में आप देखेंगे ना, तो ये सारा चीज मैंने पूरा पेंटिंग या स्कल्पचर के साथ दिखाया हूँ, तो देखना मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, तो रामकिंकर बैच के ऊपर जितने भी स्कल्पचर, जैसे सुजाता सुजाता रामकिंकर बैच ने बनाया है, संथाल परिवार भी बनाया इन्होंने, लेडी भी डॉग भी बनाया, लेम्प स्टैंड जो है इनकी जो है अमूर्त शिल्प हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा बंगाल से नहीं है? अनिल टैगोर है, सत्येंद्रनाथ मजूमदार है, अशोक कुमार हलदार है, गगन नाथ टैगोर जो बंगाल शैली से संबंधित नहीं है। रस से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो रस से संबंधित जो है उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो रस से संबंधित जो है उत्पत्तिवाद की बात हो रही है, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत जो है भट्ट लोलट दिए थे, याद रखिएगा भट्ट लोलट। तो दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया मैंने। ठीक है, 120 क्वेश्चन की जगह पे हम 400 को लगभग क्वेश्चन कराए होंगे आपके। ठीक है, क्योंकि 1 से सवा घंटा के अंतर्गत में कराए थे। इसी तरह जो आप रोज हमारे साथ 9 बजे रात को जो है मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं, और एलटी ग्रेड की तैयारी बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो क्लास में बिल्कुल जुड़ना ना भूले। तो ये कम्बो टेस्ट पेपर है, जिसमें सारा एग्जाम का बैक पेपर प्लस मॉडल पेपर आप लोग को मिल जाएंगे। ये यूपीएलटी ग्रेड का पेपर है, मतलब टेस्ट पेपर है। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। अपन क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको अपन क्लासेस टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका टाइमिंग फ्री टेस्ट का 4 से 6 है। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।